देने गए हैं तो अपने घर पे अपनी कभी बहन को भी देने गए हैं। ये मैं हर बार यही कहता हूँ कि आप का चैनल तो कोई सही था ही नहीं। आप चोरी छुपे तारों के नीचे से आ जाओगे तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। देशद्रोहियों के अपराधियों के साथ आप रहोगे तो केस जीत जाओगे। आप ये कहते हैं ना कि मैं अपने बच्चों को लेके आई हूँ, आपने बोला मैं अपने 4 हथियार लेके आई हूँ। 4 हथियार वहाँ छोड़ के आती ना अपने पति के लिए। नमस्कार, मैं चिराग जैन और आप देख रहे हैं सोवन टीवी। इस समय की सबसे बड़ी खबर सीमा हैदर को लेकर आ रही है। जी हां, सीमा हैदर के घर पर वकील एपी सिंह जो है बसंत पंचमी आज है और उसकी पूजा विधान के लिए पहुंच चुके हैं। उन्होंने वहां पर कुछ पूजा की विधियां भी उन्हें दी है। वहीं हम आपको बता दें उनके बच्चों से भी एपी सिंह ने मुलाकात की है। इस पर लोगों की क्या राय है आइए बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? संदीप। क्या कहना चाहते हैं? आपने देखा होगा अभी थोड़ी देर पहले एपी सिंह उनके घर पर पहुंच गए हैं और बसंत पंचमी की पूजा में शामिल हुए हैं सीमा हैदर के। क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, मामू जान अपने भांजों से मिलने गए हैं। इससे पहले जब निर्भया कांड के बाद एक बार भी प्रयागराज स्नान करके आई है या कहीं और स्नान करके आए? जी बताइए। और सीमा हैदर के जो घर पे इन्होंने जल दिया है और शायद कोई शिला भी दी है जो वहाँ से लेके आए हैं। ये पता नहीं, अब ठीक है, और आदमी की अपनी राय और सुझाव हो सकता है। अब सीमा हैदर को देने गए हैं तो अपने घर पे अपनी कभी बहन को भी देने गए हैं। ये इन्होंने इसको अपनी मुँह बोली बहन बनाया है। कहते हैं कि पाकिस्तान से पहले गोलियां आती थी, अब डोली आई है, जो उन्होंने बोला। बाकी अपनी बहुत मैं इसमें क्या बोलूँ, खैर एक धार्मिक इनका अनुष्ठान था जिसमें गए हैं। धार्मिक में तो बोलना हमारे लिए थोड़ा सा गलत हो जाएगा। बाकी मेरे को इसमें कोई दम नहीं लग रहा है सीमा हैदर के केस में और इसमें। अब तो सीमा हैदर को वापसी की तरफ देखना चाहिए। वापसी की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मुझे हिंदुस्तान की नागरिकता दे दो, अब तो मैं यहीं की हूँ। वो कहाँ से हो गई है? शादी करने के बाद नागरिकता मिल जाती है क्या? और बेसिकली आप कोई सही चैनल से तो आप आए नहीं है ना। मैं हर बार यही कहता हूँ कि आप का चैनल तो कोई सही था ही नहीं। आप चोरी छुपे तारों के नीचे से आ जाओगे तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। बताइए, आप नागरिकता किस बात पे दी जाएगी कि आपने यहाँ पे शादी कर ली आके, वो भी गैर कानूनी तरीके से। कानूनी तरीके से आते तो उस पर कोई विचार भी किया जा सकता है। वो सरकार का, हमारा काम है, विदेश मंत्रालय का अपना काम है, उसमें हम नहीं बोल सकते हैं। लेकिन राइट चैनल तो है ही नहीं आने का। यानी आप कह रहे हो उन्हें बिल्कुल भी यहाँ की नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। क्यों मिले? अभी पहले वहाँ से वो तलाक हो गया उनका, जो यहाँ पे आ गई हैं पाकिस्तान में। इनके अभी तो इनके पति गुलाम हैदर ने तलाक भी नहीं बोला 3 बार। बताइए, जब आपका निकाह होता है आप कहते हैं कबूल है, तलाक भी तो बोल के आ जाते हैं। एक बार क्यों नहीं बोला आपने? यानी तलाक हुआ नहीं और हिंदुस्तान की नागरिकता लेनी। ऐसे कैसे मिल जाएगी? पता लगे गुलाम हैदर ने नया कोई पैतरा खेल दिया। ऐसे तो अगर नागरिकता दे भी जाती है तो क्या नुकसान है उसमें? नहीं देनी चाहिए ना। हमारे किसी भारतीय को वहाँ की नागरिकता मिलती है पाकिस्तान में? बताइए, मिलती है? दे देते हैं पाकिस्तानी। क्यों दे दें हम? अगर हमारा यहाँ का कोई सैनिक वहाँ पे अगर गलती से भी चला जाता है, किसी कारणवश वहाँ पे फंस जाता है, तो इसको मारने की फिराक में रहते हैं कि ये सोचते हैं इस पे कौन सा एलिगेशन लगा दिया जाए जो इसको अंदर कर दिया जाए, इसको ना छोड़ा जाए। तो ये भी तो गैरकानूनी तरीके से आई है। तो हमारी भारत सरकार का छोटा एक बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है जो अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। अच्छा, एक बात हो रहा है, अभी हमने देखा प्रयागराज में एपी सिंह पहुंचे थे और उनके नाम से उन्होंने दूध भी 51 लीटर चढ़ाया। इस पर आपका क्या कहना है? खैर वो एक अलग चीज़ है। मैंने अभी क्या बोला, धार्मिक अनुष्ठान है, धार्मिक अनुष्ठान में हम नहीं बोल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, सनातन की बात है। अब उनके नाम से चढ़ाया है, अपनी बहन के नाम से चढ़ाया, वो अलग चीज़ है। अच्छा, एपी सिंह इनकी पैरवी कर रहे हैं, इसे कैसे देखते हैं? वो पैरवी कर रहे हैं, वो हमेशा कंट्रोवर्सी केसेस ही लेते हैं, क्योंकि धामनी वाला भी कंट्रोवर्सी केस था। तो लगता है केस जीत जाएंगे? इतनी आसानी से जीत जाएंगे क्या? ये बताओ ना। आप पहले वाला जीत गए थे, आप पहले वाला जीत गए थे, वो भी हारे थे और ये भी हारोगे। आपने कोई ऐसा वाइट कॉलर जॉब थोड़ी किया है जो आप जीत जाओगे। देशद्रोहियों के अपराधियों के साथ आप रहोगे तो केस जीत जाओगे। बताओ, एपी सिंह का नाम आपने कब से सुना है? निर्भया केस से। और अब किस केस में सुन रहे हैं? सीमा हैदर। और दोनों कंट्रोवर्सी केस हैं। ये सिर्फ नाम कमाने, फेम के लिए केस लड़ते हैं क्या? या सही कामों के लिए भी कभी कोई केस लड़ लोगे आप? या सिर्फ नाम कमाने के लिए केस लड़ोगे? बताओ।
तो यानी आप कह रहे हैं कंट्रोवर्शियल केस से वो अपना नाम कमाते हैं, देश हित के लिए कभी देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए, सनातन हित के लिए कभी काम नहीं करते हैं। ये गंगा जी जाने में, गंगा जी को मेरे को लग रहा है अपवित्र ही करके आ रहे हैं, और गंगा कभी अपवित्र होती नहीं है, वो लोगों को पवित्र करती है, ठीक है ना। तो यानी साफ तौर पर कह रहे हैं धार्मिक अनुष्ठान की बात है तो उस पर हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अगर वो हिंदुस्तान की नागरिकता मांगेगी तो इसका आप इसका विरोध करेंगे। क्यों दें? आप कौन से सही चैनल से आते तो बात भी सोच सकते थे। आप अपने बच्चों को हथियार का नाम देते हो। आप ये कहते ना कि मैं अपने बच्चों को लेके आई हूँ, आपने बोला मैं अपने 4 हथियार लेके आई हूँ। 4 हथियार लेकर 4 हथियार वहाँ छोड़ के आती ना अपने पति के लिए कि उसको लपेटें। अब यहाँ पे तो भारत को लपेटने के लिए लाए हो, और 5वें हथियार की तैयारी आपके पास है। आपकी भाषा में, मेरी भाषा नहीं है, सीमा हैदर की भाषा है। और सचिन इसको बर्दाश्त कैसे कर रहा है, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। इसलिए आप इसके सख्त खिलाफ? बिल्कुल खिलाफ है। ठीक है। तो आपने देखा